वेलकम इन टुडे एग्ज़ाम। आज है 21 सितंबर 2020 और 21 सितंबर 2020 के कम्पिटिटिव बेस्ट जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय थल सेना में तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? यानी कि अभी भारतीय थल सेना में तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? तो अभी माधुरी काटिनकर भारतीय थल सेना में तीसरी महिला लेफ्टिनेंट बन के रक्षा क्षेत्र में कीर्तिमान हासिल किया है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, माधुरी काटिनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली सिग्नल प्रणाली संचालित ट्रेन किसने शुरू की है? यानी कि भारत में पहली सिग्नल प्रणाली संचालित ट्रेन किसने शुरू की है? यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड है, यानी कि विदाउट ड्राइवर, ओनली फॉर कंप्यूटर से जो ड्राइविंग होगी इस ट्रेन की और सिर्फ सिग्नल प्रणाली संचालित ट्रेन है ये। तो इसकी अभी इसकी शुरुआत की अभी डीएमआरसी ने। डीएमआरसी मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। क्या है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अभी सिग्नल प्रणाली ट्रेन संचालित करके अभी शुरू की है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब डीएमआरसी जो है इसने IATS का पहला मेड इन इंडिया यानी कि पहली इंडिया में विकसित ATS का मतलब स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण कंप्यूटर बेस्ड ये जो सिस्टम है ये भी डीएमआरसी ने शुरू किया है। अब डीएमआरसी इसका जो हेडक्वार्टर है वो तो आपको पता है दिल्ली की, तो दिल्ली में होगा और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है दुर्गा शंकर मिश्रा। कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 को मंजूरी दी है? तो भी हरियाणा गवर्नमेंट ने राज्य शिक्षक पुरस्कार 2020 नई शिक्षा जो नई नीति उसको मंजूरी दी है। इसका ऑप्शन बी सही है। अब यह बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अब हरियाणा की बात हो रही है तो हरियाणा ने अभी हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हरियाणा में अभी चौथे खेलो इंडिया गेम्स होंगे पंचकुला में और हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू हुई और अभी हरियाणा ने मेरा पानी मेरा विरासत योजना भी शुरू की है। अभी पहली डबल स्ट्रेंथ कंटेंट सुरंग बन रही है हरियाणा में और अभी ई सचिवालय पोर्टल भी हरियाणा ने शुरू किया है। अब सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है अभी और किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए। अब किसान मित्र हरियाणा में नियुक्त किए गए, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में और स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में नियुक्त किए गए और अभी हरियाणा ने ये राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? अब MOU एक होता है MOU और एक होता है MOA, ये दोनों आपको याद रखने। अब MOU ये होता क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और MOA इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी कि MOU का मतलब होता है अगर कोई किसी देश के साथ या किसी समझौते पर अगर बात हो रही है तो वो इनिशियल लेवल पर हो, यानी कि सिर्फ इनिशियल लेवल पर हो रही है, उस वक्त MOU कहा जाता है, यानी कि MOU का हस्ताक्षर हुआ है। और अगर किसी भी संबंध या किसी भी चीज़ पर अगर जो संबंध है उस पर अगर डिस्कस हो रही है, अगर वो फाइनली हो गई है, वो बात अगर फाइनल हो चुकी है तो उसके लिए MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर कोई बात हो किसी देश के बीच, अगर कोई संबंध बन रहे हैं और उसमें अगर MOA तो इसका मतलब होता है कि वो फाइनल बात हो चुकी है। अगर MOU इसका मतलब इनिशियल लेवल पर बात हो रही है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। अब BCCI ने संयुक्त अरब अमीरात का जो क्रिकेट बोर्ड है, अमीरात क्रिकेट बोर्ड, उसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। तो जो BCCI है, यहाँ टर्म है BCCI। अब BCCI के बारे में आपको पता होनी चाहिए। BCCI के फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में
और उसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, और उसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी है जय शाह। अमित शाह के बेटे जय शाह अभी सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के। और अब बात हो रही है यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो अमीरात क्रिकेट बोर्ड है, जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, उसके जो क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ अभी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अभी एक्चुअल में हुआ क्या है कि अमीरात ने, जो अमीरात क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ बीसीसीआई ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट संबंधों को बढ़ावा देने के लिए और होस्टिंग के साथ जो होस्टिंग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। और अभी आपको पता है कि आईपीएल के 13 संस्करण भी यूएई में 3 स्थान पर दुबई, अबू धाबी और शारजाह में अभी हो रहा है। और टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार होगा जो फाइनल में एक वीकडे में यानी मंगलवार को खेला जाएगा। और अब इसीलिए अभी बीसीसीआई ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। अब यहाँ बात हो रही यूएई की, तो आप मैप में देखिए, ये है यूएई की कैपिटल अबू धाबी, यूएई की करेंसी यूएई दिरहम, और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन ज़ियाद अल नह्यान। ये बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आप अगर रेगुलरली देखते हैं, कई बार अगर आपको बता चुका हूँ मैं, अगर आप रेगुलरली जब भी ये नाम आए आप हमेशा रिवीजन करेंगे तो आपको कंप्लीटली ये नाम भूलने में नहीं आएगा। खलीफा बिन ज़ियाद अल नह्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन किया है? तो भी FSSAI ने शाकाहारी भोजन पर टास्क फोर्स का गठन किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। FSSAI ये एक फूड स्टैंडर्ड एसोसिएशन है। तो ये एक्चुअल में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, शाकाहारी खाद्य पदार्थ, उसके लिए प्रावधानों पर गौर करने के लिए टास्क फोर्स का जो टास्क फोर्स है उसको गठन किया गया। यानी कि कोई भी जो खाने की चीज़ें होती है उन पर और भी ज़्यादा ध्यान देने के लिए टास्क फोर्स को अभी गठन किया है। अब इस टास्क फोर्स में 7 सदस्य शामिल होंगे। अब यहाँ बात हो रही FSSAI, तो इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है रीता टियोटिया। कौन है? रीता टियोटिया। और FSSAI की फुल फॉर्म तो आपको मैंने कई बार बताई है, तो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 1350 करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? तो भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, उसने अपने 1350 करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब एक्चुअल में हो गया है, जो भी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने भी अपने जो केंद्र शासित प्रदेश में उसमें अभी जो नया जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए, और उसके लिए जो लोगों की जो आर्थिक दर है वो बहुत कम है, और विकास की बढ़ोतरी के लिए अभी 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ शट पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो भी द डिसिपल। क्या है? तो अभी डिसिपल फिल्म ने, जो मराठी फिल्म है, उसने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है, तो उसका ऑप्शन बी सही है। अब डिसिपल का मतलब होता है अनुयायी, यानी कि डिसिपल का मतलब शिष्य भी होता है। तो और ये जो डिसिपल है, ये जो चेतन तन्हा उन्होंने बनाया इस फिल्म को, और जो डिसिपल यानी कि अनुयायी होता है। और ये वेनिस, आपके बीच में जो वेनिस है, वेनिस कहाँ पे? वेनिस इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबले के लिए विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की है? तो भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उसने नक्सलियों से मुकाबले के लिए एक विशेष पुलिस इकाई की घोषणा की। एक्चुअल में होगा क्या कि जिस एरिया के जो लोग हैं उन्हीं को जो चुना जाएगा, और उन्हीं को इस विशेष पुलिस इकाई में बदला जाएगा, और वहीं के जो आदमी होंगे उनको जो विशेष पुलिस इकाई है वो बनाया जाएगा। और फिर उस मुकाबले के लिए गठित अभी घोषणा की है किसने? छत्तीसगढ़ ने। अब छत्तीसगढ़ ने घोषणा की है, जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ का रायपुर है, और छत्तीसगढ़ में एक शहर है नया रायपुर,
अब नया रायपुर, इसका नाम चेंज किया था अभी, और इसका नाम चेंज करके क्या रखा था, अटल नगर रखा था। और अभी छत्तीसगढ़ में CG हॉट शुरू हुई, जो CG हॉट ऐप वो लॉन्च किया है अभी छत्तीसगढ़ में ही। पढ़ई तुहार द्वार ऐप लॉन्च हुआ है। अभी राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और अभी पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने, उसने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मी होते हैं उनके लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है अभी छत्तीसगढ़ में ही। गौधन न्याय योजना शुरू हुई। अभी जो कोरोना विजय रथ है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। अभी आदर्श पुलिस स्टेशन योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। ई लोक अदालतों का आयोजन भी अभी छत्तीसगढ़ में हुआ है। और छत्तीसगढ़ में ही अभी जो ये है नक्सलियों के लिए मुकाबले के लिए विशेष पुलिस भी इकाई की गठित हुई है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? यानी कि जो मतलब वाहन होते हैं वो जो ऑक्सीजन जो मतलब चिकित्सा के लिए ऑक्सीजन ले जाते हैं उनको भी वाहनों को अभी जो एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है। और अभी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को भी एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है। अब एम्बुलेंस का दर्जा महाराष्ट्र ने दिया है, तो आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। और भी जो महाराष्ट्र का जो मुख्य न्यायाधीश है मुंबई हाईकोर्ट के, वो कौन है, दीपंकर दत्ता। और अभी महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क हैं वो है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुग्गुमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क। और अभी महाराष्ट्र की जो हिस्ट्री पर बेस्ट एक बुक है वो भी लॉन्च हुई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। ये बुक अभी जो महाराष्ट्र है इसकी हिस्ट्री पर बेस्ड थी और ये भी लॉन्च हुई थी। और ये किसने लिखी थी, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। और अभी महाराष्ट्र में ही मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। और भी माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान भी महाराष्ट्र में शुरू है, यानी कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। ये अभियान अभी महाराष्ट्र में शुरू है। ये कोविड-19 के कारण है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति का जो मुखिया होता है उसको अपने परिवार का ध्यान रखना है, पूरी तरह से उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है। अब महाराष्ट्र में है लोनार झील, और महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी त्यौहार मनाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट डांस था जो मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र में लावणी नृत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र ने भी मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। और महाराष्ट्र में अभी प्रोजेक्ट पर्यटन ये भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबरीनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सबरीनाथ ये एक सीरियल एक्टर थे, यानी कि टीवी अभिनेता थे सबरीनाथ। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ समझौते साझेदारी की? कोर्सेरा के साथ हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास निगम ने कोविड-19 के संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की? तो भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जो तमिलनाडु राज्य है उसका जो कौशल विकास निगम है उसने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की। तो इसका ऑप्शन ए सही है। एक्चुअल में जो 50,000 बेरोजगार युवा है, तमिलनाडु के 50,000 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास निगम ने कोविड-19 संकट के दौरान कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की, तो एक्चुअल में तमिलनाडु के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और अभी तमिलनाडु में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड की शुरुआत हुई, यानी कि एक्चुअल में कोविड-19 संदिग्ध वार्ड ये होता क्या है? अभी जो कोरोना वायरस के लक्षण, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसमें कोरोना वायरस के लक्षण तो हैं पर उनकी अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई हो तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा कोविड-19 संदिग्ध वार्ड में। और ये जो तमिलनाडु है उसके प्रत्येक जो चिकित्सालय उनमें होगा, ये अभी खोला जाएगा कोविड-19 संदिग्ध वार्ड। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कोरोना वायरस के अगर लक्षण तो है पर उनकी अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई हो तो उनको रखा जाएगा इसमें कोविड-19 संदिग्ध वार्ड में। और अभी कोविड-19 अभी जो तमिलनाडु है उसमें हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। और अभी तमिलनाडु आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु, यानी कि आरबीआई के जो बाजार कर्ज मामला है उसमें तमिलनाडु टॉप पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है कि मछली उत्पादन में शीर्ष पर है तमिलनाडु, यानी कि भी
मछली उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पर पहुंच चुका है और गुजरात को इसने पीछे छोड़ा, यानी गुजरात पहले टॉप पर था, इसको गुजरात को पीछे छोड़ के तमिलनाडु टॉप पर पहुंच चुका है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है? तो भी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने नई स्वर्ण ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। एक्चुअल में 7.25% ब्याज दर के साथ जो ये योजना है उसमें जो आसानी जो सस्ते ब्याज दर पर जिनको आवश्यक जो लोग हैं, यानी कि जो छोटे जो मतलब छोटे जो कार्य करने वाले जो मजदूर हैं, उनको सस्ते ब्याज पर आवश्यकता वाले ग्राहकों को दिया जाएगा ये ऋण, और 7.25% पर ब्याज दर के हिसाब से दिया जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 2005 में। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के धारवाड़ में और उसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है पीजी कृष्णा। कौन है? पीजी कृष्णा। इस वीडियो का अपन टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर किया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। और मैं एक्चुअल में आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप रेगुलर उठ के जितना सोचते हो उससे अधिक सोचने की, यानी कि अपनी लाइफ अचीव करने में जितना हो सके उतना सोचो, और जितना आप सुबह उठ के सोचते हो उसको पूरा दिन अचीव करने की कोशिश करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो भी लाइबेरिया देश ने, जो लाइबेरिया देश है वहाँ पर बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। एक्चुअल में हुआ गया है कि जो लाइबेरिया देश है वहाँ पे भी बलात्कार की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो भी इस वजह से लाइबेरिया देश ने वहाँ पे अपना राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। अब ये बात हो रही लाइबेरिया की, तो आप मैप में देखिए, ये है लाइबेरिया, ये है लाइबेरिया। लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया, लाइबेरिया की करेंसी लाइबेरियन डॉलर, और लाइबेरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है जॉर्ज वेया। कौन है? जॉर्ज वेया प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है लाइबेरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जो मंत्रालय है उसने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की है? यानी कि जो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है उसने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की? तो भी 2023 तक केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब यहाँ बात हो रही केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्रालय, तो अपने प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? DB सदानंद गौड़ा, और इन्होंने अभी ये जो घोषणा की है कि 2023 तक भारत आत्मनिर्भर उर्वरक क्षेत्र में जो भारत उर्वरक है उसमें आत्मनिर्भर हो जाएगा उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी ADB ने, जो ADB है उसने वित्तीय संस्थान से सुगुना फूड्स के साथ $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। अब यहाँ ADB की बात हो रही। अब जो सुगुना फूड्स है ये क्या है? ये फूड्स जो कंपनी है वो है सुगुना फूड्स, और अब ये इसने जो फूड्स है सुगुना फूड्स के साथ ADB ने $15 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, और मनीला कहाँ पे? फिलीपींस में, और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है ADB के मत्सासुगु अस्कावा। कौन है? मत्सासुगु अस्कावा। और ADB के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक एवं विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यानी कि अभी आर्थिक एवं विकास संगठन है उसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो अभी आर्थिक विकास संगठन ने भारत की GDP है वो वित्त वर्ष 2021 में -10% रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। अब एक्चुअल में इससे पहले क्रिसिल रेटिंग ने -9% रहने का अनुमान लगाया GDP, और S&P ग्लोबल रेटिंग ने भी GDP -9% का अनुमान लगाया था। यानी कि क्रिसिल और S&P ग्लोबल रेटिंग दोनों ने -9% रहने का अनुमान लगाया, और केयर रेटिंग्स ने -8.2% GDP भारत की रहने का अनुमान लगाया, और मूडीज ने -11.5%
भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया था। यानी एक्चुअल में ये जो जीडीपी है ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी जो एक्चुअल में आने वाले एग्जाम है उनमें इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उनमें इसका क्वेश्चन 100%ली 99.9% चांस है कि आएगा, और आने के बाद भी आपको पता चलेगा क्वेश्चन आया है। इसीलिए अब जो जीडीपी के जितने भी जो करंट आंकड़े बने हैं वो आपको रिवाइज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने जो नोटबुक है उसमें क्रिएट कीजिए सबको एक साथ, ताकि आपको रिवाइज हो और आपको कंप्लीटली जीडीपी का एक भी विदाउट क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप ये हमारा वीडियो रोज़ देख रहे होंगे तो आपको निश्चित ही करंट अफेयर में एक भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आपके लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है, वो क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक स्पंदन ऋण वितरण कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन सी सही था, कर्नाटक। एक्चुअल में इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो, मैं रोज़ जो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे उसके बारे में आपको जितना ज़्यादा बताओ आप लिखा करो, क्योंकि अगर अपन किसी चीज़ के बारे में जितना लिखते हैं वो अपने लिए उतनी ही कम्प्लीटली होती है। अगर ये, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, अगर आपको विदाउट एनी प्रॉब्लम हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको क्रिएट कीजिए, ताकि अपन को पता चले कि आपके लिए क्या जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो है। और इस वीडियो को रोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बराबर में एक बेल आइकन बनता है उसको भी आप टिक करिए, ताकि आपको रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश ने चीनी ऐप टिकटॉक और विचेट पर प्रतिबंध लगाया है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, अब इसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेगुलरली, करंट अफेयर विदाउट एक्सप्लेन, तो और बराबर में बेल आइकन दबाइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बेस्ट विथ यू टुडे एग्जाम।